एक बार की बात है, मुंबई की चमचमाती दुनिया में संजय नाम का एक युवा व्यवसायी रहता था। संजय एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे, माँ घर संभालती थीं, दो बड़े भाई थे जिनकी पत्नियां और बच्चे भी घर में रहते थे, और एक छोटी बहन थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। पूरा परिवार एक विशाल बंगले में साथ रहता था, जहां हर शाम हंसी ठिठोली और पारिवारिक चर्चाएं होतीं। संजय का विवाह टीना से हुआ था, जो एक सुंदर और संस्कारी लड़की थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन टीना को बच्चा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि टीना बांझ है और प्राकृतिक रूप से बच्चा होना असंभव है। संजय टीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन परिवार की उम्मीदें और बच्चे की चाहत उसे परेशान कर रही थी। वह नहीं चाहता था कि परिवार को पता चले कि टीना बांझ है, क्योंकि इससे घर में कलह हो सकती थी और टीना को अपमान सहना पड़ता। संजय ने चुपके से एक योजना बनाई। वह जानता था कि सरोगेसी का रास्ता है, लेकिन वह इसे गुप्त रखना चाहता था। एक दिन वह शहर की एक मशहूर रेड लाइट एरिया में गया और वहां वर्षा नाम की एक वेश्या से मिला। वर्षा एक गरीब परिवार से थी, जो मजबूरी में इस धंधे में फंस गई थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसका रहन सहन साधारण और असभ्य था। संजय ने उसे अपनी समस्या बताई और कहा, मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। वर्षा हैरान हो गई। उसने सोचा, मेरा तो काम ही है यह सब, लेकिन एक बच्चे के लिए 10 लाख? अगर जन्म देने पर इतने पैसे मिलें तो और क्या चाहिए। उसने हामी भर ली और संजय के साथ चलने को तैयार हो गई। संजय ने उसे तुरंत एक लग्जरी होटल में कमरा दिलवाया, जहां वह उसे सिखाने लगा कैसे कपड़े पहने, कैसे खाना खाएं, कैसे बात करें, कैसे चलें फिरें। वर्षा को यह सब नया लग रहा था, लेकिन संजय की अमीरी और दयालुता से प्रभावित होकर वह जल्दी सीखने लगी। कई हफ्तों तक संजय रोज होटल आता और उसे तहजीब सिखाता। उसने वर्षा को यह भी समझाया कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह वेश्या है। उसे एक साधारण लड़की की तरह पेश आना होगा। आखिरकार जब वर्षा तैयार हो गई तो संजय उसे घर ले आया। उसने परिवार को बताया कि वर्षा उसकी पुरानी दोस्त है, जो शहर में नौकरी की तलाश में आई है और कुछ समय उनके साथ रहेगी। टीना को संजय ने पहले ही बता दिया था कि वर्षा एक खास मेहमान है जो उनकी मदद करेगी। जब टीना वर्षा से मिली तो वह बहुत खुश हुई। टीना ने कहा, हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगी, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। वर्षा ने संजय की सिखाई हुई बातों के मुताबिक व्यवहार किया, शालीनता से बात की, परिवार के साथ घुल मिल गई। परिवार के लोग वर्षा को पसंद करने लगे। माँ उसे बेटी की तरह मानने लगीं, भाभियां उसके साथ गपशप करतीं। लेकिन संजय और टीना का राज सिर्फ उन दोनों के बीच था। रातें बीतने लगीं और संजय ने चुपके से वर्षा के साथ संबंध बनाने की योजना बनाई। वह जानता था कि बच्चा होने के लिए यह जरूरी है, लेकिन सब कुछ गुप्त रखना था। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, संजय वर्षा के कमरे में गया। वर्षा ने उसे देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी योजना सही चल रही है। संजय ने कहा, हाँ, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। टीना को भी खुश रखना है। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और वर्षा को लगने लगा कि यह सिर्फ सौदा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। परिवार में कोई शक नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन टीना ने संजय से पूछा, वर्षा इतनी खास क्यों है? क्या वह हमारी मदद कर रही है बच्चे के लिए? संजय ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से वह सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, बच्चा कब होगा, और जब होगा तो परिवार को कैसे समझाएंगे। वर्षा भी धीरे धीरे परिवार से जुड़ने लगी थी और उसे लग रहा था कि शायद यहां उसका जीवन बदल जाए। समय बीतता गया और एक सुबह वर्षा को उल्टी आने लगी। वर्षा को उल्टी होने की खबर सुनकर संजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या वाकई में उनकी योजना कामयाब हो रही थी? उसने तुरंत वर्षा को एक निजी अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उसने टीना को बताया कि वर्षा को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं और वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। टीना ने चिंता जताई और कहा, मैं भी चलूं? लेकिन संजय ने नरमी से मना कर दिया, नहीं, तुम घर संभालो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की और पुष्टि की कि वर्षा गर्भवती है।
संजय का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने वर्षा को सख्त हिदायत दी, यह बात किसी को नहीं बतानी। अभी समय है, हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा। वर्षा ने सहमति में सिर हिलाया। उसे भी अब इस परिवार के साथ एक अजीब सा लगाव होने लगा था। वह सोचने लगी कि क्या वह इस बच्चे को जन्म देने के बाद सचमुच इसे छोड़कर चली जाएगी। घर लौटने पर संजय ने टीना को बताया कि वर्षा को कुछ कमजोरी है और उसे आराम की जरूरत है। टीना ने तुरंत वर्षा की देखभाल शुरू कर दी। वह सुबह शाम वर्षा के लिए पौष्टिक खाना बनवाती, उससे बातें करती और उसे हंसाने की कोशिश करती। वर्षा को टीना की सादगी और प्यार देखकर अजीब सा एहसास होता। वह सोचती, यह औरत कितनी अच्छी है और मैं तो बस एक सौदे के लिए यहां हूं। लेकिन वर्षा ने अपने जज्बातों को दबाया और संजय की योजना के हिसाब से चलती रही। परिवार में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन संजय की छोटी बहन रिया, जो कॉलेज में पढ़ती थी, को वर्षा का व्यवहार कुछ अजीब लगने लगा। रिया ने एक दिन टीना से पूछा, भाभी, ये वर्षा दीदी इतनी चुप चुप क्यों रहती है और भैया उन्हें इतना ध्यान क्यों देते हैं? टीना ने हंसकर कहा, वह मेहमान है ना, इसलिए तू ज्यादा सोच मत। लेकिन रिया के दिमाग में कुछ शक का बीज बो गया। कई महीने बीत गए। वर्षा का गर्भ बढ़ रहा था और अब उसे ढीले ढाले कपड़े पहनने पड़ते थे ताकि किसी को शक न हो। संजय ने परिवार को बताया कि वर्षा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वह ज्यादा बाहर नहीं निकलती। टीना ने भी वर्षा को घर में ही रखने की कोशिश की, लेकिन एक दिन जब संजय ऑफिस में था, घर में एक बड़ा हादसा हो गया। संजय की मां ने वर्षा को रसोई में कुछ काम करने को कहा। वर्षा, जो अब तक सावधानी बरत रही थी, ने मना करने की कोशिश की, लेकिन मां ने जिद पकड़ ली। काम के दौरान वर्षा का पैर फिसला और वह गिरते गिरते बची। टीना ने उसे तुरंत संभाला, लेकिन इस हादसे में वर्षा का पेट थोड़ा सा दिख गया। संजय की मां ने गौर से देखा और चौंक गई। उन्होंने तुरंत टीना को एक तरफ ले जाकर पूछा, यह क्या माजरा है? वर्षा के पेट में क्या है? टीना घबरा गई, क्योंकि उसे भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मां का शक और गहरा हो गया। उसी रात जब संजय घर लौटा तो मां ने उसे घेर लिया। संजय, ये सच सच बता, वर्षा के साथ क्या चल रहा है? वह गर्भवती क्यों दिख रही है? संजय पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा था कि वह सब कुछ गुप्त रख पाएगा, लेकिन अब बात हाथ से निकल रही थी। उसने मां को शांत करने की कोशिश की और कहा, मां, मैं सब बता दूंगा, लेकिन अभी विश्वास रखो, वर्षा हमारी मदद कर रही है। मां ने गुस्से में कहा, कैसी मदद? ये सब क्या तमाशा है? संजय ने टीना को कमरे में बुलाया और उसे सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा, टीना, मैंने तुमसे कुछ छिपाया था। वर्षा यहां इसलिए है ताकि हमें एक बच्चा मिल सके। वह हमारा बच्चा जन्म देगी। टीना सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, संजय, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वर्षा, जो यह सब सुन रही थी, कमरे के बाहर खड़ी थी। उसे लगा कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी टीना ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। टीना ने आंसुओं को पोंछा और वर्षा की ओर देखा। उसने धीरे से वर्षा का हाथ पकड़ा और कहा, वर्षा, तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा रही हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? वर्षा को यकीन नहीं हुआ कि टीना उससे नाराज होने की बजाय इतने प्यार से बात कर रही थी। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, भाभी, मैं तो बस संजय जी की बात मान रही हूं। टीना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम सिर्फ सौदे के लिए नहीं आई, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। यह सुनकर संजय की मां, जो अभी तक गुस्से में थीं, भी थोड़ा शांत हुईं। लेकिन उन्होंने संजय से सख्ती से कहा, यह सब ठीक नहीं है संजय, तुमने इतना बड़ा राज हमसे छिपाया, और अब क्या, यह बच्चा कैसे हमारा होगा? संजय ने गहरी सांस ली और मां को समझाने की कोशिश की। मां, टीना और मैं बच्चा चाहते थे। हमने सोचा कि यह तरीका सबसे सही होगा। वर्षा सिर्फ बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो हमारा ही बच्चा होगा। मां ने सिर हिलाया, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह से राजी नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए और वर्षा को अब और सावधानी बरतनी होगी। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहा।
संजय की मां ने वर्षा पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन साथ ही उसकी देखभाल भी करने लगी। वे उसे पौष्टिक खाना खिलाती और समय समय पर उसकी तबीयत पूछती। वर्षा को यह सब अजीब लगता, क्योंकि उसे कभी इतना प्यार और ध्यान नहीं मिला था। टीना ने वर्षा के साथ दोस्ती और गहरी कर ली। दोनों घंटों बातें करती, हंसती और एक दूसरे का साथ देती। वर्षा ने टीना को अपने पुराने जीवन के कुछ किस्से सुनाए, बिना ये बताए कि वह वेश्या थी। टीना को वर्षा की सादगी और हिम्मत पसंद आने लगी, लेकिन रिया, संजय की छोटी बहन, अभी भी शक्की थी। एक दिन उसने चुपके से वर्षा का पर्स टटोला, जिसमें उसे कुछ पुराने कागजात मिले। उनमें वर्षा का असली नाम और एक पुराना पता था, जो शहर के रेड लाइट एरिया का था। रिया चौंक गई। उसने तुरंत संजय को कॉल किया और पूछा, भैया, ये वर्षा दीदी कौन है? मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे समझ नहीं आ रहा। संजय घबरा गया। उसने रिया को तुरंत घर बुलाया और समझाया, रिया, तुम छोटी हो, कुछ चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। वर्षा हमारी मदद कर रही है, तुम बस इतना जानो कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिया चुप रही, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस राज की तह तक जाएगी। इधर वर्षा का गर्भ अब 7वें महीने में था। उसकी तबीयत कभी कभी बिगड़ने लगी थी और संजय ने एक नर्स को घर पर रख लिया, जो वर्षा की देखभाल करती। टीना अब वर्षा के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगी। एक रात जब दोनों छत पर टहल रही थीं, वर्षा ने टीना से कहा, भाभी, मुझे डर लगता है। अगर ये बच्चा हो गया तो क्या मैं इसे छोड़ पाऊंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस परिवार से इतना जुड़ जाऊंगी। टीना ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, वर्षा, तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और ये बच्चा, ये हमारा होगा, लेकिन तुम हमेशा इसका हिस्सा रहोगी। ये सुनकर वर्षा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में कोई सच्चा रिश्ता बना है। लेकिन तभी एक नया तूफान खड़ा हो गया। रिया ने अपने एक दोस्त को वर्षा के बारे में बताया, जो एक पत्रकार था। उस दोस्त ने रेड लाइट एरिया में जाकर वर्षा के पुराने साथियों से बात की और उसकी असलियत जान ली। उसने रिया को बताया कि वर्षा एक वेश्या है। रिया गुस्से और सदमे में थी। उसने सोचा कि वह ये बात पूरे परिवार को बताएगी, लेकिन उसका मन टीना को देखकर पिघल गया। वह टीना के पास गई और कहा, भाभी, मुझे कुछ बताना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप दुखी हों। टीना ने रिया का चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने रिया को गले लगाया और कहा, बता रिया, जो भी है हम मिलकर संभाल लेंगे। रिया ने सारी सच्चाई उड़ेल दी। टीना सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने रिया से कहा, यह बात यहीं खत्म होनी चाहिए। वर्षा ने कुछ गलत नहीं किया, उसने हमें खुशी देने का फैसला किया है। लेकिन रिया ने कहा, भाभी, अगर यह बात बाहर चली गई तो वो पत्रकार कुछ छाप सकता है। टीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत संजय को बुलाया और कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। संजय घर पहुंचा तो टीना का चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ बड़ा हो गया है। उसने टीना को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या हुआ? रिया ने क्या कहा? टीना ने सांस रोककर बताया, रिया को वर्षा की असलियत पता चल गई है। उसका दोस्त एक पत्रकार है और अगर ये बात बाहर फैल गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। संजय, हमें तुरंत कुछ करना होगा। संजय ने माथा पकड़ लिया। उसने सोचा था कि सब कुछ चुपचाप हो जाएगा, लेकिन अब ये राज बाहर आने की कगार पर था। उसने रिया को बुलाया और सख्ती से कहा, रिया, तुम्हारा वो दोस्त क्या कह रहा है? तुमने उसे क्यों बताया? रिया ने रोते हुए कहा, भैया, मैंने सोचा था कि वो मदद करेगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये एक बड़ी स्टोरी है। संजय ने तुरंत अपने वकील को फोन किया और पत्रकार को चेतावनी भेजी कि अगर वो कुछ छापेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। वकील ने आश्वासन दिया कि वो मामले को दबा देंगे, लेकिन संजय का मन अशांत था। उसने वर्षा से बात की और कहा, वर्षा, अब और सावधानी बरतो, बच्चा होने वाला है, बस कुछ दिन की बात है। वर्षा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब एक नई उलझन थी। वो इस बच्चे से इतना जुड़ चुकी थी कि उसे अलग करने का ख्याल ही डरावना लगता था। समय बीतता गया और वर्षा का 9वां महीना शुरू हो गया। घर में अब सबको पता था कि वर्षा गर्भवती है,
लेकिन संजय ने परिवार को समझा दिया था कि ये सरोगेसी है और वर्षा उनकी मदद कर रही है। माँ ने अब वर्षा को बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया था और भाभियां उसकी देखभाल में लगी रहती। टीना तो वर्षा की छाया बन गई थी। वो उसके लिए फल काटती, दवा देती और रात को उसके साथ सोती। एक शाम जब दोनों बगीचे में बैठी थीं, टीना ने वर्षा से कहा, वर्षा, तुमने हमारे लिए इतना किया है। बच्चा होने के बाद तुम कहाँ जाओगी? हम तुम्हें यहां रखना चाहते हैं। वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, सौदा तो सौदा है। मैंने पैसे लिए हैं, बच्चा दूंगी और चली जाऊंगी। लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। वो संजय को देखकर सोचती कि वो कितना दयालु और अमीर है और शायद उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। रिया का शक अब कम हो गया था क्योंकि संजय ने पत्रकार को पैसे देकर चुप करा दिया। लेकिन घर के बाहर कुछ अफवाहें फैलने लगीं और संजय की कंपनी में लोग कानाफूसी करने लगे। संजय ने फैसला किया कि बच्चा होने के बाद वो परिवार के साथ कहीं दूर चले जाएंगे ताकि ये सब पीछे छूट जाए। आखिरकार वो दिन आ गया। वर्षा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संजय ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाया। टीना भी साथ थी, हाथ पकड़े हुए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ, एक प्यारा सा बेटा। अस्पताल के कमरे में जब बच्चा वर्षा की गोद में दिया गया तो उसकी आंखें भर आईं। टीना खुशी से रो रही थी और संजय मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही टीना ने बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वर्षा ने उसे पीछे कर दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, नहीं भाभी, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने 9 महीने इसे अपनी कोख में पाला है, इसके हर धड़कन को महसूस किया है। कैसे दे दूं मैं इसे? टीना सन्न रह गई। उसने आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, वर्षा, प्लीज, ये हमारा बच्चा है। तुमने वादा किया था, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, जो मांगो वो दूंगी, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दे दो। वर्षा ने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, ठीक है, बच्चा ले लो, लेकिन बदले में अपना पति मुझे दे दो। संजय मेरे साथ रहेगा। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, अब वो मेरा हक है। टीना का दिल टूट गया, लेकिन वो रोते हुए संजय की ओर देखने लगी। संजय हैरान था और कमरे में सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा, ये देखना बाकी था। वर्षा की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। संजय और टीना दोनों स्तब्ध थे। टीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा भी उबल रहा था। उसने एक पल के लिए बच्चे की ओर देखा जो वर्षा की गोद में था, और फिर अचानक उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और वर्षा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंजी और बच्चा डर के मारे रोने लगा। टीना ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, एक वेश्या हमेशा वेश्या ही रहेगी वर्षा। तुम सिर्फ दूसरों का घर बर्बाद कर सकती हो, किसी का घर आबाद नहीं कर सकती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि संजय भी सिर झुकाए खड़ा रहा। वर्षा ने अपना गाल पकड़ा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। टीना की बातें उसके दिल को तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और सिसकने लगी। वर्षा को अचानक अपनी जिंदगी का हर वो पल याद आने लगा। वो गलियां, वो रातें, वो अपमान, और अब ये पल जहां उसने सोचा था कि शायद वो एक नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन टीना की बातों ने उसे उसकी हकीकत याद दिला दी। उसने बच्चे को धीरे से टीना की गोद में रखा और रुंधे गले से कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत सोचा। ये बच्चा तुम्हारा है। मैंने पैसे के लिए ये सब शुरू किया था, लेकिन इस परिवार के प्यार ने मुझे लालची बना दिया। मैंने सोचा कि शायद संजय और ये बच्चा मेरी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन मैं गलत थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। संजय ने आगे बढ़कर वर्षा का कंधा पकड़ा और कहा, वर्षा, तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये बच्चा टीना का है, हमारा है। तुम यहां से जा सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। टीना, जो अभी तक गुस्से में थी, अब बच्चे को गोद में लिए शांत हो गई। उसने वर्षा की ओर देखा और कहा, वर्षा, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सच ये है कि तुमने हमें वो खुशी दी जो मैं कभी नहीं दे पाई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वर्षा ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उसने सोचा
कि शायद उसका ये लालच उसे उस थोड़े से सम्मान से भी दूर ले गया जो इस परिवार ने उसे दिया था। अस्पताल से निकलने के बाद वर्षा ने संजय के दिए हुए पैसे लिए और तय किया कि वो अब एक नई जिंदगी शुरू करेगी। उसने शहर छोड़ दिया और एक छोटे से कस्बे में जाकर एक छोटी सी नौकरी शुरू की। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कसक रही, उस बच्चे की जिसे उसने जन्म दिया और उस परिवार की जिसने उसे कुछ पल के लिए अपनाया था। इधर संजय और टीना ने बच्चे का नाम आरव रखा। परिवार में खुशियां लौट आईं, लेकिन टीना के मन में वर्षा के लिए एक कोना हमेशा बना रहा। उसने संजय से कहा, संजय, हमें वर्षा को ढूंढना चाहिए, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। संजय ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वर्षा अब कहाँ थी। क्या वर्षा सचमुच अपनी जिंदगी बदल पाएगी? और क्या टीना और संजय उसे फिर से ढूंढ पाएंगे? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वर्षा ने उस रात अस्पताल में बहुत सोचा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन टीना की बातों और अपने लालच के एहसास ने उसे एक नया नजरिया दिया। उसने फैसला किया कि वह इस परिवार को और दुख नहीं देगी। उसने चुपके से एक कागज और कलम उठाया और एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा, प्रिय टीना भाभी और संजय जी, मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं इस बच्चे और इस परिवार का हिस्सा बन सकती हूं, लेकिन मैं गलत थी। एक वैश्या का काम सौदा करना है, प्यार का हक मांगना नहीं। आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया जितना मुझे कभी नहीं मिला। मैं इस बच्चे को जन्म देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूं। उसे आपकी गोद में देखकर मुझे सुकून है। कृपया मुझे दोस्त ही रहने दो, मुझे अपनी सौतन मत बनाओ। मेरी सुबह की फ्लाइट है, मैं जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप सब खुश रहें और आरव को वो सारी खुशियां दें जो मैं कभी नहीं दे पाऊंगी आपकी। वर्षा। सुबह होने से पहले वर्षा ने पत्र को टीना के कमरे के दरवाजे के नीचे सरका दिया। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया जिसमें संजय ने दिए हुए पैसे और कुछ कपड़े थे और चुपके से घर से निकल गई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उसने तय किया कि वो इन पैसों से एक नई शुरुआत करेगी, शायद एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेगी या पढ़ाई पूरी करेगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत उसका भविष्य तय करे। सुबह की फ्लाइट से वो एक छोटे से शहर चली गई जहां कोई उसे नहीं जानता था। वहां उसने एक सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई। उधर जब टीना ने सुबह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने संजय को जगाया और पत्र पढ़कर सुनाया। संजय ने गहरी सांस ली और कहा, वर्षा ने सही किया, उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। टीना ने पत्र को सीने से लगाया और कहा, संजय, वो हमारी दोस्त थी, हमें उसे ढूंढना चाहिए ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। लेकिन संजय ने कहा, नहीं टीना, अगर वो चाहती तो हमें बताती, उसे उसकी आजादी दे दो। समय बीतता गया। संजय और टीना ने आरव को अपने प्यार और देखभाल से पाला। परिवार में फिर से हंसी खुशी लौट आई। टीना ने आरव को वर्षा की कहानी कभी नहीं बताई, लेकिन हर रात जब वो उसे सुलाती तो मन ही मन वर्षा को धन्यवाद देती। एक दिन कई साल बाद टीना को एक गुमनाम पत्र मिला। उसमें लिखा था, भाभी, मैं ठीक हूं। मेरा छोटा सा स्कूल है जहां मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूं। आरव को मेरा प्यार देना। पत्र के नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन टीना जान गई कि यह वर्षा का था। उसने पत्र को संजय को दिखाया और दोनों मुस्कुराए। कहानी का अंत एक खूबसूरत सीख के साथ हुआ। प्यार और त्याग से बड़ा कुछ नहीं। वर्षा ने न केवल एक परिवार को पूरा किया, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर एक नई जिंदगी बनाई। टीना और संजय ने भी समझ लिया कि सच्चा प्यार विश्वास और सम्मान में बसता है। और छोटा सा आरव, जो इस कहानी का केंद्र था, अपनी माँ बाप के प्यार में खुशी खुशी बड़ा हो रहा था, अनजान कि उसकी जिंदगी के पीछे एक ऐसी औरत की कहानी थी जिसने प्यार और त्याग का सबसे बड़ा सबक सिखाया। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।